शांति। माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। लायक बनाना है, लायक। देखो, ये चेकिंग करना कि मैं लायक हूं या नहीं, तो जो श्रीमत है उस पे आप अपने आप को परख सकते हो। जो कहा है उसके ऊपर आप अपने आप को परख सकते हो। मान लो कोई सिचुएशन हो जाती है, कहा जाता है आप शांत रहना, संकल्प मत चलाना, सब अच्छे से अच्छा होगा, फिर भी शांत भी नहीं रहते, संकल्प भी चलाते हैं और अच्छा भी नहीं सोचते, तो ये क्या विपरीत हो गया ना। तो ये विपरीत जाना हो गया। देखो, एक स्थूल कार्य में श्रीमत का आधार जो इसीलिए कहा जाता है, छोटे छोटे स्टेप से आप दिखाई पड़ते हो कि आप श्रीमत का पालन कितना करते हो। तो पहले स्थूल के छोटे छोटे स्टेप से दिखाई देते हो, फिर सूक्ष्म के माना आपकी मनोवृत्ति से दिखाई देते हो कि आप श्रीमत का पालन कितना करते हो, कि आपके मन में कैसे संकल्प आते हैं। ऊपर तो उठना ही है। अब ये तो है नहीं कि बाबा ने कहा यहां नहीं बैठे यहां बैठ जाओ, यहां ना बैठो वहां खड़े हो जाओ, ठीक है। अब साकार में बाबा हो ऐसा कहे तो बहुत अच्छा लगता है, चलो बाबा ने ऐसा कहा, बहुत अच्छा लगा, बाबा ने कहा यहाँ नहीं बैठना यहाँ बैठो, यहाँ नहीं खड़ा होना यहाँ, तो माना वो फॉलो करना कितना आसान लगता है, लेकिन आसान होता नहीं है। जब साकार में होते हैं, स्थूल हम तभी फॉलो कर पाते हैं जब सूक्ष्म फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हम कई बार समझते हैं कि हम स्थूल फॉलो करेंगे तो सूक्ष्म फॉलो करेंगे, पर जब तक सूक्ष्म में हमारे ऊपर स्टैंप नहीं लगी है बाबा के प्यार की या उनकी श्रीमत की या उनके कहने की, तो हम सूक्ष्म से ही स्थूल में आते हैं, जिससे हमारी एक्टिविटी से दूसरे को पता चल जाता है कि ये ना हर घड़ी उन्हीं को फॉलो करते हैं, कि वो क्या कह रहे हैं ये उसी के हिसाब से चलते। इसके लिए प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। होती है क्या? होती है। बाबा ने मुरली में कहा ऐसा करना है, आपने प्रैक्टिकल किया, आपने किसी को बताया नहीं बताया, पर आपकी एक्टिविटी से सबको पता चल गया कि ये कैसे चलते हैं, इनके चलने का आधार क्या है, बेस क्या है इनका। ठीक। अब मधुबन से हेडक्वार्टर से सारे सेंटर्स पर डायरेक्शंस जाते हैं, श्रीमत है ना वो तो। अब जो जो सेंटर्स वाले उसका पालन करते हैं तो हेडक्वार्टर तक आवाज भी जाती है कि वो देखो उन्होंने एक्यूरेट पालन किया है, तो आवाज तो जाती है ना, पता तो सबको चलता है। अब वहीं पर कोई अपोज करता है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, तो तब भी आवाज जाती है। कोई संकल्प चला देता है और फिर किसी और के साथ शेयर कर देता है या मुंह बना लेता है, तब भी आवाज जाती है। तो आप फॉलो कैसे करते हो, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलते हो, फुटप्रिंट पर कैसे चलते हो, बाबा को फॉलो करते हो, आपस में हम जीन्स को फॉलो करते हो, सब कुछ दिखाई देता है। ऐसी बात नहीं है कि दिखाई नहीं देता। अब माता पिता के गद्दी नशीन बनना है तो ये भी चेकिंग करनी है कि हम लायक कितने बने हैं। अभी अभी की बात तो याद है, लेकिन इतना समय जो बात कही है वो भूल गए तो फिर गद्दी नशीन कैसे कहेंगे, क्योंकि लायक वही जो ये याद रखे कि माता पिता ने कहा क्या है। जो घड़ी घड़ी भूल जाए तो वो उसकी स्मृति में कौन है? वही जिनकी बातें वो याद रखता है। अच्छी बात बाबा समझाते हैं, बुरी बातें दुनिया में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो किसकी बात आप सुनते हो, किसका आप फॉलो करते हो, ये आपके करने के तरीके से पता चल जाता है। और कुछ कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है, सिर्फ आप अपने जीवन से शो कर देते हो कि आप गद्दी नशीन वाली वो वाली आत्मा हो या नहीं। यहां पे कहीं नहीं लिखा होता, पर आपकी एक्टिविटी जरूर बता देती है। ठीक। ओम शांति।